के पास मिलने के लिए जा रहा है और सुदामा कई दिन से भोजन नहीं किया है, इतना दुबला पतला हो गया है, लड़खड़ा रहा है। भरी मई के महीने में, जेठ के महीने में आज सुदामा अपने घर से निकल पड़े हैं। इधर रुक्मणी मैया कहते हैं, देखो ना नाथ, आपके मित्र कितने कष्ट में, आप जाकर तो देखिए। उतने में कृष्ण भगवान कहते हैं, देवी वो ऐसे नहीं मानेंगे, उनको आने दीजिए। और जैसे ही घड़ी दोपहरी होते हैं, सुदामा का जो सिर है ऊपर की ओर देखते हैं, सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है और प्रकाश पड़ते ही वहीं पर मूर्छित होकर के गिर जाता है। इतना दुबला पतला, कपड़ा फटा हुआ, पैर में एक जूता चप्पल भी नहीं है। और वो किससे मित्रता की है? अनाथों के नाथ से। मित्रता की कोई पहचान नहीं होती, अमीरी गरीबी में मित्रता नहीं होती है। जिससे भी हमारा दिल लग जाए वो मित्रता है। इसमें मित्रता में अमीरी गरीबी का पहचान नहीं करना चाहिए और मित्रता ऐसे व्यक्ति से करें जो हमारे आपत्ति विपत्ति में काम आए। शिक्षण भगवान द्वारकानाथ सुंदर वेश बदल करके, एक बालक का वेश बदल करके नदी के घाट में आए और भरी दोपहर में सुदामा को गोदी में उठा करके द्वारकानाथ के तरबूज में रख दिए, महानदी के तट पर। अब जैसे ही नदी के तट पर रखे हैं, यकायक उस सुदामा की आंख खुलती है। आंख जैसे ही खुलती है, देखती क्या, चारों तरफ शोर, फूल हल्ला हो रहा है। एक जने को बोलते हैं, भाई ये कौन सा गांव है? बोलते हैं, तुमको नहीं पता भाई, ये तो हमारी द्वारकापुरी है। अच्छा द्वारकापुरी है, तो ये बताओ मेरे कान्हा का घर कौन सा है? कान्हा? कौन कान्हा? वहाँ तो किसके नाम से जानते हैं? द्वारकानाथ। द्वारकानाथ, नाथों के नाथ द्वारकानाथ, श्री श्री 1008 द्वारकानाथ के नाम से जानते। वहाँ तो कौन कृष्ण, कौन मुरली वाला? बोले वही कृष्ण जो मेरा बचपन का यार है। भाई तनिक मेरे को वहाँ तक लेके जा। वहाँ के लोग उनकी हाथ पकड़ करके लेके जाते हैं। दरवाजे में 2 द्वारपाल थे। उन्होंने पूछा, कहाँ जाना है भाई तुमको? कई लोग कहते हैं कि द्वारपाल उनको भगा दिया, खदेड़ दिया, मार दिया, धकेल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि साक्षात मेरे नारायण के घर में किसी को धकेला नहीं जाता है। मेरे नारायण कैसे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, उसी तरह उनकी प्रकृति भी शांत है। वो धकेले नहीं है, न मारे नहीं है, न पीटे नहीं है। वो बोले, भाई अभी दोपहर का टाइम है, आप एक काम करो, आप थोड़ा ठहर जाओ, अभी आराम कर रहे हैं द्वारकानाथ, उठेंगे ना तो हम आपको बताएंगे। वो सुंदर वहीं पर आसन लगा करके बैठ जाता है सुदामा। और जैसे ही बैठते हैं, थोड़ी देर में फिर कहते हैं, भाई से देख के आओ ना। द्वारकानाथ उठ गए क्या? कहते हैं, जाओ तो एक जने देख के आना, बताना। तो क्या बताना है? आपका नाम क्या है? बोलना कि आपका बचपन का यार, बचपन का मित्र सुदामा आया है, बोलना। जैसे ही बोलते हैं, द्वारपाल चले जाते हैं द्वारकानाथ के पास। और द्वारपाल जैसे ही जाते, द्वारकानाथ सुंदर अपनी सभा में बैठे हुए हैं और उनकी अष्टपटरानियां आजू बाजू बैठे हुए हैं और बैठ करके सुंदर सुधर्मा सभा का प्रचार कर रहे हैं। उतने में द्वारपाल प्रार्थना करते हैं, हे द्वारकानाथ, आपसे एक आग्रह है। क्या? बोलिए। बोले, कोई बाहर में एक व्यक्ति आया है, ना उनके सिर पर पगड़ी है, ना उनके तन पे कपड़ा है, ना उनके पैर पर जूता है, और आपका नाम ले रहा है, आपको मित्र कह रहा है। तो कौन है भाई? नाम तो बता, क्या नाम बोले हैं? जैसे ही उन्होंने पहले ही लफ्ज में कहा द्वारकानाथ, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। और जैसे ही सुदामा का नाम सुनते द्वारकानाथ भगवान अपने
पीताम्बर को छोड़ करके, घरों को छोड़ करके वहाँ सुदामा के पास दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते सुदामा को देखकर गले से लिपट जाते हैं और देख करके खुशी की आंसू में रो रहे हैं। उनको बुलाया जा रहा है और सुंदर बुला करके अपने आसन पे उनको बैठा दिए हैं सुदामा को, और सुदामा को बैठा करके उनके सुंदर पैर को धुलवा रहे हैं और पैर को धुलवा करके सब उनकी हालचाल पूछ रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की, द्वारकानाथ भगवान की जय हो।